સંધાન ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન। नमस्कार। संधान व्याख्यान माला के इस प्रोग्राम में मैं डॉक्टर कविता शर्मा सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। आज का विषय है गीति नाट्य परंपरा और अंधा युग। इस व्याख्यान माला में आज मेरे साथ हैं हिंदी साहित्य के प्रखर विद्वान डॉक्टर घनानंद शर्मा जदली। मोहन राकेश व्यक्तित्व एवं कृतित्व इनका शोध प्रबंध है। मध्यकालीन साहित्य के आप मर्मज्ञ विद्वान हैं जो आज अंधा युग के गीति नाट्य के भाव पक्ष एवं शिल्प चेतना पर विशेष प्रभाव डालेंगे। डॉक्टर शर्मा जी से बातचीत करने से पूर्व मैं आप सभी को सर्वप्रथम गीति नाट्य किसे कहते हैं उस पर प्रकाश डालूंगी। हिंदी साहित्य कोश में गीति नाट्य का परिचय इस प्रकार दिया गया है। गीति नाट्यों के आधुनिक रूप का जिसकी भाषा गीतात्मक है सर्वप्रथम सन 1954 में जन्म हुआ था, जबकि रिन्यूसिनी लिखित डैफ्ने को यूनानी दुखांत नाटकों को पुनः जीवित करने के उद्देश्य से रंगमंच पर प्रस्तुत किया गया था। अतः पहले गीति नाट्य संगीतपूर्ण दुखांत नाटक के रूप में होता था। विषय भी यूनानी पौराणिक कथाओं से लिए जाते थे। इन गीति नाट्यों में संगीत, चित्रकारी, गीति रचना, नृत्याभिनय, मंच प्ररचना इत्यादि कलाओं के संयोजन से प्रेक्षकों पर प्रभाव की सृष्टि की जाती थी। 19वीं शताब्दी तक यूरोपीय देशों के सामंत समाजों में इसकी अधिक धूम रही है। इसके पश्चात सर्वसाधारण में भी यह लोकप्रिय होने लगा। फ्रांस में गीति नाट्यों की बड़ी उन्नति हुई है। वहाँ इनमें यथार्थवादी प्रवृत्तियों का समावेश हुआ तथा इनके अनेक रूप प्रचलित हुए। इनमें सुखांत और दुखांत, भावात्मक एवं यथार्थवादी सभी प्रकार के विषय उठाए गए। अब मैं गीति नाट्य शैली के विषय में कहूँगी। गीति नाट्य शैली के को दो प्रकार से हम जान सकते हैं, मूक अभिनयात्मक और संवादात्मक। मूक अभिनयात्मक शैली में एक दल विशेष वाद्य यंत्रों की सहायता से भावयुक्त एवं संवादात्मक गीत गाता है और दूसरा दल उन गीतों के अनुरूप भूमिका में गीत के भावों के अनुरूप अभिनय करता है। भारत में इस प्रकार के गीति नाट्यों का प्रचार महाकवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने शांति निकेतन में किया था। उनका चांडालिका नामक गीति नाट्य रंगपीठ पर बड़ी सफलता पा चुका है। संवादात्मक शैली में पद्य संवाद मात्र रहते हैं। संवाद के अतिरिक्त जितना कथा भाग है उसे या तो गायक मंडली गीत द्वारा व्यक्त करती है अथवा एक नट या नटी कथा आकर कथा भाग को नृत्य द्वारा प्रस्तुत करते हैं। अतः गीति नाट्यों के प्रदर्शन विधान में 3 दल होते हैं। प्रथम अभिनेता, द्वितीय कथा अभिनेता जिसे हम नट या नटी के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। नंबर 3 में गायक वादक मंडली के 2 दल होते हैं जिनमें से एक पात्र प्रतिनिधि होता है और दूसरा संवेद गायक होता है। गीति नाट्य की उत्पत्ति कैसे होती है अब उसे समझिए। गीति काव्य की उत्पत्ति तभी होती है जब भावों के आवेश से प्रेरित होकर निजी उद्गारों को काव्योचित भाषा में प्रकट किया जाता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसकी आंतरिक अनुभूतियों तथा भावों को सजीव भाषा में साक्षात कराने की क्षमता ही प्रगीत काव्य की विशेषता है। व्यक्तिगत भाव और अनुभूति की तीव्रता उसमें रागात्मकता का समावेश कर देती है। गीति काव्य के 3 प्रधान लक्ष्य हैं, रागात्मकता, निजीपन और अनुभूति की प्रधानता। गीति नाट्य परंपरा की पृष्ठभूमि इस प्रकार है। प्राचीन युग से ही
हमारे यहाँ लोक साहित्य के रूप में गीति काव्य की परंपरा रही है। आधुनिक युग में इसे अंग्रेजी के लिरिक के पर्यायवाची रूप में ग्रहण किया जाता है। लिरिक की व्युत्पत्ति लायर नामक वाद्य यंत्र से हुई, जिसके सहारे जिन गीतों का गान होता था उन्हें लिरिक कहा जाने लगा। हमारे यहाँ गीति शब्द से केवल गाने की क्रिया का बोध होता है, उसके साथ किसी वाद्य विशेष का आश्रय ग्रहण किया जाना आवश्यक नहीं है। वस्तुतः गीति शब्द हमारा अपना है, यह लिरिक के अनुकरण पर गढ़ा हुआ नहीं है तथा अर्थ की दृष्टि से यह लिरिक से अधिक व्यापक है। भावात्मक कविता गीति रूप में मानी जाती है। भावों का संचयन ही गीति काव्य है। प्रेम गीत, व्यंग गीत, शोक गीत, युद्ध गीत, उपालंब गीत, गीति नाट्य आदि गीति काव्य के प्रकार गिने जा सकते हैं। हिंदी साहित्य के संपूर्ण धरातल पर अधिकांश काव्य नाटक मुक्त छंद में रचित हैं। गीति नाट्य की संवेदना किन्हीं स्तरों पर काव्य नाटक से भिन्नता प्राप्त कर लेती है। उसका मूल केंद्र बिंदु मनोराग गीति काव्यात्मक होता है, अर्थात आत्मनिष्ठ, अंतर्मुखी और संगीतमय तारों से संपुष्ट होता है। गीति नाट्य में घटना व्यापार की अपेक्षा भाव विस्तार को प्रमुखता दी जाती है। अब मैं आपके सामने गीति नाट्य परंपरा का पक्ष रखना चाहूँगी। भारतीय साहित्य में गीति काव्य का सर्वप्रथम उदाहरण हमें कालिदास के मालविका अग्निमित्रम में मिलता है। संस्कृत काव्य में सर्वप्रथम गीति शैली का प्रयोग भागवतकार ने अपने ग्रंथ के 10वें स्कंद में गोपियों के विरह प्रसंग में किया है। क्षेमेंद्र का दशावतार चरित, जयदेव का गीत गोविंद आदि इसके अंतर्गत आते हैं। अंधायुग से पूर्व के गीति नाट्य एकांकी गीति नाट्य थे और उनमें व्यापक कथा वस्तु का समावेश नहीं हो सकता था, क्योंकि उनकी संकुचित सीमाएं व्यापक कथा वस्तु को अपने अंदर समाहित करने में असमर्थ थी। केवल सेठ गोविंद दास का स्नेह या स्वर्ग 1946 में 3 अंक में प्रकाशित हुआ। अनक 1925, उन्मुक्त 1940, ये आकार की दृष्टि से इनका पट और परिवेश विस्तृत होते हुए भी इनका विभाजन अंकों में नहीं हुआ था। 1954 में भारती जी ने सृष्टि का आखिरी आदमी संक्षिप्त गीति नाट्य प्रस्तुत किया। इसमें सृष्टि के अंतिम दिनों की काल्पनिक झांकी का चित्रण किया है तथा उसी में नूतन सृष्टि निर्माण के संकेत सूत्र भी पिरोए हैं। गीति नाट्यों की परंपरा में अभी तक अतुकांत छंदों को प्रयोग में लाता जाता रहा है, किंतु निराला के पंचवटी प्रसंग के पश्चात अंधा युग में आकर इस परंपरा ने मुक्त वृत्त का रूप धारण कर लिया। मुक्त वृत्त की नवीन कुशल प्रयोगशीलता के कारण अंधा युग रंगमंच के उपयुक्त तथा आत्माभिव्यंजना में अधिक सुष्ठु और समर्थ होकर पाठकों और दर्शकों के सामने प्रस्तुत हुआ। अंधा युग हिंदी का एकांकी गीति नाट्य न होकर सर्वप्रथम पूर्ण गीति नाट्य है। इसी परंपरा में जिन कृतियों का सृजन हुआ वह इस प्रकार हैं। कनुप्रिया 1960 धर्मवीर भारती, एक कंठ विस्पाई 1963 दुष्यंत कुमार, आत्मजयी 1965 कुंवर नारायण, योग निंद्रा 1967 कृष्णनंदन पीयूष, योग निंद्रा 1967 कृष्णनंदन पीयूष, भस्मांकुर 1971 नागार्जुन, एक पुरुष और 1974 डॉक्टर विनय, सूर्यपुत्र 1975 जगदीश चतुर्वेदी, महाप्रस्थान और प्रभात पर्व 1975 में नरेश मेहता, शंभुक 1977 जगदीश गुप्त। अब मैं चाहूँगी कि अंधा युग गीति नाट्य की चर्चा करने से पूर्व
धर्मवीर भारती का साहित्यिक परिचय दिया जाए तो अंधा युग को समझने में सरलता रहेगी। डॉक्टर घरानंद शर्मा जी, आपसे प्रार्थना है कि आप उनका साहित्यिक संक्षिप्त परिचय दें। देखिए डॉक्टर कविता जी, डॉक्टर धर्मवीर भारती हिंदी साहित्य में एक बहुत ही लोकप्रिय कवि और लेखक रहे हैं। डॉक्टर धर्मवीर भारती 1960 से 1987 तक सर्वाधिक लोकप्रिय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक पत्रिका धर्मयुग के मुख्य संपादक के रूप में कार्यरत रहे और एक प्रतिष्ठित पत्रकार एवं साहित्यकार के रूप में उन्होंने अनेक देशों की यात्राएं की और उनकी कृतियों में अंधायुग, कनुप्रिया, ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, सृष्टि का आखिरी आदमी ये अत्यंत लोकप्रिय रही हैं। उपन्यासों में गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा ये तो इतने लोकप्रिय रहे हैं कि आज भी चाव से पढ़े जाते हैं। कहानी संग्रहों में बंद गली की आखिरी मकान, चांद और टूटे हुए लोग तथा मुर्दों का गाँव, इसी प्रकार निबंध तथा यात्रा साहित्य में पश्चंती, ठेले पर हिमालय और कुछ चेहरे कुछ चिंतन, एकांकी में नदी प्यासी थी। इन साहित्यिक कृतियों के अतिरिक्त इन्होंने शोध ग्रंथ लिखा था, सिद्ध साहित्य और आलोचना के अंतर्गत मानव मूल्य और साहित्य, प्रगतिवाद, एक समीक्षा, इनके चर्चित पुस्तकें रही हैं। 1967 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। 1972 में इनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 1993 में सपना अभी भी काव्य संग्रह पर बिरला फाउंडेशन द्वारा इन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। इस प्रकार से डॉक्टर धर्मवीर भारती का साहित्यिक परिचय का संक्षिप्त रूप है। अब डॉक्टर कविता अंधायुग गीति नाट्य की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालेंगी तो ज़्यादा अच्छा अधिक रहेगा। धर्मवीर भारती की विषम पारिवारिक परिस्थितियों ने भावुक और अंतर्मुखी बनाया। युगीन संस्कारों ने उन्हें बौद्धिकता प्रदान की। भारती जी ने अपनी सृजनात्मकता में एकालाप के स्थान पर संवाद स्थापित किया है। क्यारी में बीज नए डालो, प्यार के हमदर्दी के, मेरे मत बांधो, भूमि सबकी, दर्द सबका है। अंधायुग और कनुप्रिया में भावुकता से अधिक बौद्धिकता है। कवि मूलतः गीतकार है, लेकिन इन दोनों मिथकीय गीति नाट्य में कवि का परिपक्व व्यक्तित्व उभर कर आया है। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद मोह भंग और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की मूल्यांधता अंधायुग की घटना और पात्र प्रतीकों के रूप में व्यंजित हुए हैं। गांधी जी की हत्या और भारत विभाजन का रौद्र रूप अंधायुग में विद्यमान है। महाभारत के पुराने मिथक को आधुनिक युग में रच पाना और युग की पूरी त्रासदी को व्यंजित करना कवि भारती की एक सिद्धि है। अंधायुग अंधों के माध्यम से ज्योति की कथा है। इसमें संवेदना की तीव्रता से गीति तत्व स्वतः आ गया है। नाट्य शिल्प ने उसे शिल्पगत चेतना प्रदान की है। अंधायुग की रूपगत उपलब्धि पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर रघुवीर चौधरी लिखते हैं, इस दृश्य काव्य की रूपगत संयोजन में भारतीय लोकनाट्य पद्धति तथा ग्रीस कौरस पद्धति का विलक्षण समावेश है। अभिव्यंजना की दृष्टि से देखें तो अंधायुग की शैली विशेष रूप से अन्योक्तिपूर्ण है। नाट्य तत्व के कारण इसमें बहिरंग वैचित्र उत्पन्न होता है और गीति तत्व के कारण अंतरंग गरिमा मुखर हुई है। अंधायुग महाभारत के अंतिम दिन की वैचारिक घटना पर आधारित गीति नाट्य रचना है, जिसमें मिथक के द्वारा आधुनिक युग की समस्या और स्थिति को उजागर किया है। महाभारत के बाद रक्तपात
के रक्तपात के बाद फैली वैचारिक असहिष्णुता, निराशा, मूल्यहीनता, अमानवीयता, कुंठा, संत्रास आदि का चित्रण विशेष रूप से हुआ है। महाभारत एक प्रकार का विश्वकोश है, अपने मूल रूप में एक वीर काव्य है और लोक गाथा के रूप में संपूर्ण भारत की प्राण धारा को समेटता हुआ विद्वानों में समादृत रहा है। अंधा युग में भी इसी बीज तत्व को ग्रहण किया गया है, जिसमें भारत की अंतरात्मा धार्मिक एवं नैतिक मन तथा सामाजिक एवं राजनैतिक आदर्शों के साथ ही संस्कृति की सुवास से भरपूर है। डॉक्टर शर्मा जी, अब आप अंधा युग गीति नाट्य के प्राण तत्व का विवेचन कीजिए, जिससे हमारे विद्यार्थियों को यह समझने में सहायता मिलेगी। डॉक्टर कविता जी, अंधायुग में गीत नाट्य का प्राण तत्व यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। आधुनिक संवेदना की अभिव्यक्ति अंधायुग में कभी आवेग के स्तर पर तो कभी चिंतन के स्तर पर उभरी है। युत्सु जो कि युद्ध में जीता लेकिन जीवन में हारा, वह मां से उपेक्षित और उसकी स्थिति आधुनिक मानव जैसी हो जाती है। अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का, और व्यंग्य के रूप में उभरता है। देखिए, सत्ता होगी उनकी जिनकी पूंजी होगी, जिनके नकली चेहरे होंगे केवल उन्हें महत्व मिलेगा। आगे है, राजशक्तियाँ लोलुप होंगी, जनता उनसे पीड़ित होकर गहन गुफाओं में छिप छिप कर दिन काटेगी। श्री कृष्ण का गांधारी को माता संबोधन करना